वेलकम टू द चैनल। निफ्टी कल एक्सपायरी है तो हीरो ज़ीरो ट्रेड हम कौन से लेवल पे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं, और इंट्राडे में कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का ये देख लो, क्लोजिंग 24,286.50 का है, ठीक है। और अपर साइड 162 पॉइंट का अपर साइड क्लोजिंग आया है, तो अभी भी बुलिश ही है। लेकिन यहाँ से हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लो। अभी यहाँ आप वनडे कैंडल में देखोगे, एग्जैक्टली यहाँ से जाके आप वनडे कैंडल कर सकते हो। अभी यहाँ देखो कि कभी भी मार्केट ने क्या किया है कि जो पिछला हाई लो है वो कभी ब्रेक नहीं किया है। जैसे कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ का ब्रेक नहीं किया, यहाँ का ब्रेक नहीं किया है। तो अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, कंजिक्यूटिव अपसाइड गया, थोड़ा डाउन आया, फिर अपसाइड गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर भी अभी अपर साइड जा रहा है। तो अभी भी यहाँ से जब तक ये अपर साइड अप ट्रेंड में हम सी की साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर चुका है। जब तक मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पोज नहीं लेता तब तक हमें थोड़ा सा केयर होके ट्रेड करना है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल ट्रेड समझा देता हूँ कि कौन से लेवल पे आप एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुला, नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड। तो ये क्या है, पूरा बॉक्स पैटर्न के अंदर मार्केट क्लोज हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मान लो कि ये मोस्ट एडवांस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के में मत लेना कि किस तरह से होता है कि कल मानो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, डायरेक्ट यहाँ आप सी बाई कर लेते हो, मार्केट यहाँ तुरंत रेंज में आ जाता है और एसएल हिट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है ये समझो कि ये जो आपको बॉक्स पैटर्न दिख रहा है ये सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। तो इतना इजीली कोई हैवी प्लेयर है, एफआईआई है, डीआईआई है, म्यूचुअल फंड्स है, ये इतना आसानी से यहाँ आपको ट्रेड नहीं दे सकते। अगर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 10%, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा भी नहीं बोल सकता कल मान लो कि ऐसा हो गया कि यहाँ से डायरेक्ट अपर साइड चला गया और बोलेगी कि यार आपने ये बोला था। तो ये होता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, 10%। यानी कि 100 ट्रेड इस तरह के हो गए तो उसमें से 10 ट्रेड के अंदर ही ऐसा होता है कि डायरेक्टली इस तरह से मोमेंटम हो जाए, ठीक है। अदरवाइज किस तरह से मोमेंटम होता है ये समझो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, 24,300 टेस्ट किया या 320 के आसपास गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट कर रहा है तो सी के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तो यही सबका क्या होता है कि पहले एसएल हिट हो जाता है, फिर टारगेट हो जाता है, तो उसको लगता है कि यार मैंने लिया तो ठीक था लेकिन मेरा एसएल हिट होने के बाद गया। तो इस तरह से पहले सोच समझ कर ट्रेड करो, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड के बिना कोई भी ट्रेड मत करोगे। कोई भी ट्रेड दुनिया का 100% ट्रेड नहीं होता है। एवरी ट्रेड के बिहाइंड एक प्रोबेबिलिटी होता है। किसी ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 50% होता है, किसी ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 90% होता है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो सबसे पहले 90% प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ढूंढो जहां आपको स्मॉल स्टॉप लॉस हिट हो और बड़े से बड़ा टारगेट मिले उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सिंपल रखो मार्केट को, अगर फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, 24,300 क्रॉस कर रहा है, सी की साइड ट्रेड करना है, ठीक है। स्मॉल स्टॉप लॉस से और रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट करके ट्रेड करें। अगेन मान लो कि जब तक कि ये लो ब्रेक ना करे, ठीक है, तब तक यानी कि इसका लो आप मार्क करके रखो। इसका लो है 24,250 का। तो हमें क्या करना है कि ये जब भी ये लो ब्रेक करेगा, यहाँ से ये नीचे आया, थोड़ा अपर साइड गया, फिर यहाँ रेंज बनाया, फिर ये ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में कब ट्रेड करना चाहिए ये समझ लो कि मार्केट यहाँ नीचे आया, थोड़ा ऊपर साइड गया ही नहीं और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ ट्रेड लोगे और ये तुरंत रिवर्स करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, तो तब तक यहाँ आपके बहुत सारे एसएल हिट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब। अगर आपको इन पॉइंट्स के ऊपर, एंट्री एग्जिट के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहिए कि साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, तो वीकेंड के अंदर वीडियो डाल दूंगा, अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक कमेंट आता है तो। अगर मान लो कि मार्केट 11:30 से लेके 12:30 के बीच में यहाँ एक 15 मिनट चार्ट के अंदर बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लो, तब तक मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और ये रेंज अपर साइड ये लेवल ब्रेक कर रहा है, ये लेवल आपको अपने चार्ट में भी दिखेगा, तो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, मार्कअप कर सकते हैं। तो यहाँ कोई भी निफ्टी का हीरो ज़ीरो कोई भी 20 पॉइंट वाला कॉल कर सकते हैं। टारगेट रहेगा अगेन 60 से लेके 120 पॉइंट, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए बड़े टारगेट के लिए। या फिर इसका सिंपली वाइस वर्जा है कि 11:30 से 12:30 के आसपास, यानी कि फर्स्ट हाफ में इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, मानो कि रेंज बना रहा है, फिर ये 24,250
250 का लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन कोई भी 20 वाला पुट बाय कर सकते हैं उस टाइम पे, और उसका टारगेट रख सकते हैं 60 से लेके 120। अगेन यहाँ हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। जो भी ट्रेड्स होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय सेल का। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ एक स्ट्रेटेजी आपको समझा रहा हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।